फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरे प्लांट्स का इतने दिनों में क्या हाल होगा। एक तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया है, फिर कोई ठीक से वाटरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरे बहुत सारे प्लांट्स की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। बट मैंने आके देखा तो देखिए मुझे इतना प्यारा सा सरप्राइज़ मिला। ये कैना लिली में कितने ज़्यादा प्यारे से फ्लावर आए हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर है ये। अभी तो क्या धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और सुबह मैंने पानी नहीं डाला, इसलिए फ्लावर थोड़े ऐसे हो गए हैं। और देखिए ये थाईलैंड वैरायटी का कैना लिली है, तो इस पे भी कितनी बर्ड्स आ गई है। तो दोनों ही प्लांट्स मेरे वेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं, यानी आटे के बैग में। और देखिए कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ भी हुई है और अब ये ब्लूमिंग के लिए भी तैयार हैं। तो बहुत ही प्यारा से ये फ्लावर खिला है। तो फ्रेंड्स, हम फ्री के जुगाड़ करके ही अपने गार्डन को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे प्लांट्स खरीदें, बाहर मार्केट से कंपोस्ट खरीदें या और भी कोई मटेरियल। हम फ्री में ही अपने घर के ही चीज़ों से जुगाड़ करके अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और देखिए ये कैलेडियम में भी ब्लूमिंग होने लगी है। इसके फ्लावर ना मुझे काफ़ी हद तक पीस लिली जैसे ही दिखते हैं, ऊपर से तो बिल्कुल सेम ये पीस लिली के जैसे ही दिखता है। तो इस पर भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। तो इतनी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में, जहाँ हमारे यहाँ पे अभी 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, मेरे एक भी प्लांट ख़राब नहीं हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, जब मैं जा रही थी तब से ये फ्लावर खिला था और देखिए अभी भी ये फ्लावर खिला हुआ है। तो मेरे सारे प्लांट्स इस समय बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी 40-45 डिग्री टेम्परेचर में अपने प्लांट्स को बचाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, वो आप करके देखिए। तो आपके भी एक भी प्लांट ख़राब नहीं होंगे और ऐसे ही ग्रीन रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने तो सबसे पहला काम ये किया कि मेरे जितने भी प्लांट ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि ये तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सभी को मैंने एक साथ एकदम ऐसे क्लस्टर में एकदम झुंड बना के रख दिया पास पास में। आपको यहाँ एक भी पॉट नज़र नहीं आ रहे होंगे, इतना ज़्यादा मैंने पास में रखा हुआ है। देखिए ये गजेनिया विंटर सीजन का प्लांट है, तो भी इतनी तेज़ समर में अच्छे से चल रहा है। ये अपराजिता और क्रोटोन, ये भी फुल सन में रखा हुआ है, लेकिन मेरा क्रोटन का प्लांट भी कितने अच्छे से चल रहा है। तो सारे ही प्लांट मेरे इस समय बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सारे प्लांट्स को झुंड बना के रख दें। और देखिए ये तो डायंथस सारे विंटर सीजन के प्लांट हैं, लेकिन सभी इतने हॉट टेम्परेचर में भी सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपने सारे प्लांट्स को ग्रुप में रख दीजिए। आप किसी बड़े ट्री के नीचे भी रख सकते हैं ताकि उसकी शेड इस पर पड़े। सेकंड काम आपको ये करना है कि अपने सारे ही प्लांट्स की मल्चिंग कर दीजिए। तो मल्चिंग होती क्या है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए इस तरीके से पॉट की सॉइल ओपन रहेगी, तो डायरेक्ट सनलाइट सॉइल पर पड़ेगी, जिससे सॉइल बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। सॉइल गर्म होगी तो उससे प्लांट्स की रूट भी गर्म होगी और धीरे धीरे वो बर्न होना शुरू हो जाती है। और रूट्स बर्न होगी तो प्लांट धीरे धीरे डाई होना शुरू हो जाएगा। तो यदि हम इस सॉइल को इस तरीके से कवर कर दें, किसी भी वेस्ट मटेरियल से आप कवर कर दें, जैसे मैं कवर कर रही हूँ, तो उससे होगा क्या कि डायरेक्ट सनलाइट सॉइल के ऊपर नहीं पड़ेगी, तो सॉइल जल्दी से गर्म नहीं होगी या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी, जिससे प्लांट्स की रूट बर्न नहीं होगी और हमारा प्लांट मरने से बच जाएगा। और ऊपर हम जो मटेरियल रखते हैं ना, ये मॉइस्चर को भी होल्ड करके रखता है, यानी आपको बहुत ज़्यादा बार बार वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये गीला रहेगा तो जब हवा इसके टच में आएगी तो यहाँ पे ये कूलनेस क्रिएट करेगा, मतलब इसके आसपास जो है बिल्कुल ठंडक बनी रहेगी, तो जिससे प्लांट्स हमारे बर्न नहीं होंगे। इसलिए सभी प्लांट्स की मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। और आपको मल्चिंग के लिए कोई भी मटेरियल मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, एक भी रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके गार्डन में, आपके किचन में, आपके घर पर ही मिल जाती है। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों का जुगाड़ करके आप अपने प्लांट्स को इतनी गर्मी में भी मरने से बचा सकते हैं। इनफैक्ट इन्हें बहुत अच्छा हरा भरा और ग्रीन रख सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ मल्चिंग मटेरियल शेयर कर रही हूँ कि आप किन किन चीज़ों से अपने प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, ये जो मैं ये ले रही हूँ ये वीट है। मैंने अपने प्लांट्स में से जो ग्रास हटाई थी वो ग्रास अब सूख गई है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ऊपर रख दे रही हूँ। तो इसके हमें 1 से 2 इंच तक की लेयर बना देनी है। आप इसकी जगह जो भी आपके प्लांट्स की ड्राई लीव्स हों, टहनियाँ हों, वो ले सकते हैं। आपके किचन से जो किचन वेस्ट निकलता है, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स पिल्स, उनको भी थोड़ा ड्राई कर लीजिए और उसके बाद उन्हें भी रख सकते हैं। ड्राई इसलिए करना है कि हमारे प्लांट्स में फंगस ना लगे, तो वेजिटेबल्स को भी ड्राई करके रख सकते हैं।
नेक्स्ट है, आप कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वीट की तरह बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। जैसे ये टर्टल वाइन देखिए, इसका छोटा सा पीस किसी पॉट में गिर जाए ना तो ये इतना फैल जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पे ये देखिए, इसने पूरे पॉट को कवर कर लिया है, आपको सॉइल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही होगी। और ये देखिए टर्टल वाइन भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो होती है और देखते देखते सारे प्लांट को कवर कर लेती है। तो इस तरीके से इसने सॉइल को कवर कर लिया, तो अब डायरेक्ट सनलाइट सॉइल पर नहीं पड़ेगी और फिर हमारे प्लांट्स की रूट बर्न नहीं होगी। तो देखिए ये डहलिया विंटर सीजन का प्लांट है, लेकिन इतनी गर्मी में ये कितनी हेल्दी ग्रोथ कर रहा है, देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और नेक्स्ट मटेरियल है, ये है बोरा, जूट या सन के जो ये कट्टे आते हैं वो है। तो इसका भी आप ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके यहाँ पे रख सकते हैं। और ये प्योर ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये प्लांट्स से ही बनता है, जिसे सन कहा जाता है। ये सन के छिलकों से बनाए जाते हैं, तो ये प्योर ऑर्गेनिक है। और इस पे छोटे छोटे से पोर्स बने हुए हैं, तो जब यहाँ पे पानी के साथ एयर मिलती है तो यहाँ पे एकदम ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है, जिससे प्लांट एकदम ग्रीन रहते हैं। तो ये मल्चिंग के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। एक तो देखिए अभी ये ठंडक क्रिएट करेगा और बाद में जब ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा तो ये खाद का भी काम करेगा। तो इसके डबल फ़ायदे हैं, एक तो मल्चिंग की मल्चिंग हो गई, हमारे प्लांट्स बच गए और इन्हें खाद भी मिल गई। और नेक्स्ट मटेरियल है, ये है राइस हस्क। तो ये मेरी पुरानी राइस हस्क है जो यूज़ वाली है, इसलिए हल्की सी ब्लैक हो गई है। ये आपके आसपास कोई राइस मिल होगी तो वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाती है और वो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, क्योंकि उनके पास तो ये धान के छिलके बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं तो वैसे ही मिल जाती है। बट यदि वो पैसे लेंगे भी तो बस 10-15 रुपए में ही आपको बहुत सारी मिल जाएगी, तो इसे भी आप ला सकते हैं। ये भी मल्चिंग के लिए एकदम ऑर्गेनिक और बहुत ही बेस्ट मटेरियल है। स्पेशली रोज़ प्लांट पे तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। यदि आप रोज़ प्लांट की सॉइल में भी इसे मिक्स कर देते हैं या ऐसे मल्चिंग के लिए भी यूज़ करते हैं तो हमारे रोज़ प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप लोग जानते ही हैं कि राइस में हमारे प्लांट्स के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद एलिमेंट्स होते हैं। तो जब ये राइस छिलकों में से धीरे धीरे पानी जाता है तो इसका न्यूट्रिशन भी सॉइल में जाता है, तो हमारे प्लांट्स को फ्री में फर्टिलाइज़र भी मिलते जाता है और साथ ही इसकी मल्चिंग भी हो गई है। तो इससे भी आप अपने प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं। इसके जगह आप जो गेहूं की जो निकलते हैं ना काटने के बाद, क्या बोलते हैं उसको, डंठल निकलते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं नेक्स्ट मटेरियल शेयर कर रही हूँ। तो ये है फ्रेंड्स कोको कॉयर, यानी नारियल की जो बूच होती है। तो ये तो हमारे घर में नारियल पूजा वगैरह में आते ही हैं, तो ये कितने सारे छिलके ऐसे निकल जाते हैं। तो ये भी मल्चिंग का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये भी ऑर्गेनिक ऑप्शन है, फ्री का ऑप्शन है। तो इन छिलकों को भी इस तरीके से आप पॉट की सॉइल के ऊपर रख दें, ये भी मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखता है। काफ़ी ज़्यादा नमी बनी रहती है तो आपको बार बार अपने प्लांट्स में पानी नहीं देना पड़ता है। ये भी जब धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं तो ये भी खाद का काम करता है, तो इसके भी डबल फ़ायदे हैं। तो इनसे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। इसकी जगह आप चाहें तो कोकोपीट से भी कर सकते हैं, बट कोकोपीट हमें खरीदनी पड़ेगी, बट ये फ्री का ऑप्शन है तो इससे आप अपनी मल्चिंग कर लीजिए। और देखिए इतने ज़्यादा तेज़ धूप में भी ये मेरे विनका प्लांट में कितनी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है, जबकि ये बिल्कुल ओपन में रखे हैं, फुल सन में रखे हैं, जहाँ दिन भर की तेज़ धूप इन्हें मिलती है, बट ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मल्चिंग मटेरियल है स्टोन्स भी हमारे गार्डन में ऐसे ही पड़े होते हैं, सॉइल में भी निकल जाते हैं। तो कुछ स्टोन्स को लेकर सॉइल के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए कि सारी सॉइल इनसे कवर हो जाए। आप चाहें तो इन स्टोन्स को कलर कर सकते हैं, इन पे पेंटिंग कर सकते हैं, जिससे मल्चिंग तो होगी ही, साथ ही आपका प्लांटर भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो इस तरीके से इन्हें रख देने से सारा जो सनलाइट है इनके ऊपर पड़ेगी, सॉइल गर्म नहीं हो पाएगी, पानी भी ज़्यादा इवेपरेट नहीं होगा, तो बार बार पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका एक फ़ायदा और है कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो सॉइल पॉट में से बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि वो इसके नीचे दब गई है। और अब नेक्स्ट मल्चिंग मटेरियल है ये कार्डबोर्ड भी हमारे यहाँ तो कितने सारे पड़े होते हैं, क्योंकि हम जो भी सामान बुलवाते हैं ज़्यादातर सामान इस तरीके के कार्डबोर्ड्स में भी आते हैं। तो इन कार्डबोर्ड्स को भी आप लेके इनके छोटे छोटे टुकड़े करके आप ऐसे पॉट की सॉइल पे डाल दीजिए। ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये भी बहुत अच्छा मल्चिंग का काम करता है। ये भी पानी को काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके रखता है, तो काफ़ी टाइम तक इनमें नमी बनी रहती है और यहाँ पे ठंडक भी बनी रहती है। और ये भी जब धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे पॉट की सॉइल में रहते हैं,
तो ये भी डिकम्पोज होके खाद का काम करते हैं। तो ये भी हमारे प्लांट्स को डबल फ़ायदा देते हैं, मल्चिंग की मल्चिंग, और फिर डिकम्पोज होकर ये खाद बन जाते हैं। आप इसकी जगह पेपर्स भी ले सकते हैं, मतलब जो हमारी कॉपी बुक्स होती हैं उनके पेपर्स ले सकते हैं, बट न्यूज़पेपर का यूज़ ना करें, क्योंकि न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग के लिए जो इंक यूज़ की जाती है उसमें केमिकल्स होता है, तो हमारे प्लांट्स को नुकसान भी कर सकती है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट मल्चिंग मटेरियल है ये कंपोस्ट, ये काऊ मैन्योर है। तो काऊ मैन्योर भी मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती है। तो आप इसके जो बड़े पीसेस होते हैं वो ले लीजिए, इन्हें यहाँ पे रख देंगे तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होल्ड रहेगा, यहाँ पे ठंडक की ठंडक बनी रहेगी। साथ ही धीरे धीरे जब इनमें से पानी रिसकर सॉइल में जाएगा तो हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा, हमें अलग से फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जी इस तरीके के पीसेस आते हैं, बड़े वाले पीसेस। आप देखिए इसमें कितना ज़्यादा मॉइस्चर भरा हुआ है, इसने काफ़ी ज़्यादा पानी को होल्ड करके रखा है। तो ये भी मल्चिंग का बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं गोबर की खाद का ही यूज़ करती हूँ। तो इसकी भी आप 1 से 2 इंच की लेयर अपने पॉट की सॉइल में बिछा दीजिए, तो मल्चिंग की मल्चिंग हो गया, फर्टिलाइज़र का फर्टिलाइज़र हो गया। तो फ्रेंड्स, घर से निकलने वाले इन फ्री के वेस्ट मटेरियल का आप अपने गार्डन में यूज़ करके अपने प्लांट्स को समर में मरने से भी बचा सकते हैं और हेल्दी भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे मटेरियल्स खरीद कर ही सुंदर सा गार्डन बना सकते हैं। जीरो बजट में भी बहुत अच्छी गार्डनिंग की जा सकती है। मेरा लक्ष्य है कि हर घर में एक गार्डन हो, वो भी ज़ीरो बजट में। तो इस लक्ष्य में मेरा सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।